हाँ, सभी सरपंचों का सम्मेलन हुआ पंचायती राज का, क्योंकि पंचायती राज की जो शक्तियाँ थी, पंचायती राज का मतलब ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके नीचे लोगों तक वो उनको वित्तीय शक्ति भी मिले, उनको प्रशासनिक शक्ति भी मिले, ताकि अपनी प्रशासन खुद चले, ग्राम स्वराज्य थे। लेकिन जो मौजूदा सरकार ने उसका केंद्रीकरण करने का प्रयास किया। जो हमारे समय में जो छूट थी सरपंचों को, पंचायतों को अपना काम करने में वो सक्षम थे, आज वो नहीं, उनकी सारी शक्तियाँ जो हैं उनका केंद्रीकरण करके एक ई टेंडरिंग का सिस्टम बना दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ जो है भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों के जो है प्रशासन के अधीन रहेंगे। तो ये चीज़ें, इसके खिलाफ जो सारे ये पूरे हरियाणा से जो जिसको छोटी सरकार कहते हैं वो आई थी, और हमने ये विधानसभा में भी बड़ा शोर किया था इसका, जब इन्होंने ये लेके आए। हाँ भाई, सरकार पे विश्वास करें। एक तो पंचायत के इलेक्शन डिले किए इन्होंने, और डिले करने के बाद उसकी जो है शक्तियाँ जो है कम कर दी। तो हमने कहा था ये ठीक नहीं है, उसका विरोध किया था। तो उसी के उसमें समर्थन में आज हम आए हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में और कुछ इनकी मांगे हैं उनको हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। इनकी ये जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है वो कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ जो है सिर्फ सरकारी अधिकारियों का और भ्रष्टाचार का जन्म होगा। युवाओं की बात करें, अगर युवाओं तो नौकरियां जो सैंक्शन पोस्ट है, सरकारी पक्की नौकरियां, वो सरकार ने भर्ती नहीं करे। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले तो वो भर्ती करेंगे हम। और रोजगार में ये कहे भाई बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बेरोजगारी तो एक प्रोसेस है, लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध करेंगे तो आप बेरोजगारी कम हो जाएगी। हमारा जो हरियाणा जो है, हमारे समय में मतलब बेरोजगारी, सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, CMI के तो बहुत है, 2.9% थी बेरोजगारी, अब ये 9% भी क्रॉस कर गई, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई 9 साल में। और इसी वास्ते हमारे युवा पलायन कर रहे हैं विदेशों में, बाहर जा रहे हैं। और जो क्योंकि यहाँ जितनी नौकरियाँ मिलती हैं वो भी हरियाणा वाला नंबर नहीं। अब बिजली बोर्ड में SDO सिलेक्ट हुए थे 70-80% बाहर के। इसी प्रकार से 100 सीट थी HCS की, केवल 61 को इंटरव्यू बुलाया। अरे हरियाणा के बच्चे टैलेंटेड हैं, वो UPSC में टॉप करते हैं, HCS का नहीं करते। ये एक साजिश है हरियाणा की युवाओं के साथ। और जो कौशल रोजगार जो योजना चला रखी है, ये युवाओं के साथ एक बड़ी भारी धोखा और साजिश है करी थी। आगे और उनकी सहूलियत देंगे कि पत्रकार एक जो इसकी प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। पत्रकार कमजोर होंगे तो प्रजातंत्र भी कमजोर होगा। कांग्रेस की कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं सर आप? भारी बहुमत। सर, कुरुक्षेत्र में दुष्यंत चौटाला ने रैली करके 2024 चुनाव का आगाज किया, आप क्या मानते हैं, कैसा रहेगा जीत राजनीति? मैं कह चुका हूँ, लोग मन बना चुके हैं। छत्तीस बरादरी 2024 में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। पूरी तरह से तैयार है। आज के दिन लोकसभा में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, लेकिन हमारे में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और स्वीप करेंगे।